हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। एक वस्तु को 20% और 25% की कीमत छूट के बाद 288 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हमसे क्या पूछा? मार्क प्राइस पूछा है। देखो, जब भी हमारा मार्क प्राइस पूछेगा तो मार्क प्राइस गुणा पहला डिस्काउंट कितने का बोला? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी 5 में 1 की छूट दी तो बेचा कितने में? 4 में बेचा। दूसरे डिस्काउंट हमारा कितने का बोला? 25%। तो 25% का फंक्शन 1/4, यानी 4 में 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में? 3 में। तो क्वेश्चन में हमें बोला कि उसे बेचा कितने में? 288 में बेचा है। कितने में? 288 में। अगर हम यहां से 4 से काटें तो 4 से कितनी बढ़ेगा? 4 7 28, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो 72 बार गया। 3 से काटो, 3 से हमारा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 बार गया। तो यहां से मार्क प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5 गुणा 4 20, और यह हमारा क्या गुणा में आ जाएगा? गुणा में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ मार्क प्राइस हमारा कितना आएगा? 24 दूनी 48, तो 480 हमारा क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य कितना है। हमसे क्या पूछा? मार्क प्राइस पूछा। तो मार्क प्राइस हमें निकालना है। पहला डिस्काउंट उसने कितने का बोला? 10% का। 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10 होता है, यानी 10 में 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में? 9 में। दूसरा डिस्काउंट 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में? 4 में। तो क्वेश्चन में कितना बोला? क्वेश्चन में बोला कि वो बेचता कितने में? 1080 में वो बेचता है। अगर हम 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 120 बार गया। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 30 बार चला जाएगा। तो यहां से मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस इज इक्वल टू 10 गुणा 5, तो हमारा 50 हो जाएगा, और गुणा में कितना है? 30 है, तो हमारा मार्क प्राइस कितना होगा? 5 तिया 15, तो मार्क प्राइस हमारा 1500 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। किसी वस्तु को 15% और 10% की कीमत छूट के बाद 642.60 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना? मार्क प्राइस हमें निकालना। तो मार्क प्राइस गुणा पहले डिस्काउंट 15%, 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 था, 20 में 3 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 17 बेचा। दूसरा डिस्काउंट उसने 10% का, 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10 होता है, यानी 10 था, 10 में 1 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 9 में। क्वेश्चन में बोला कि उसे बेचा कितने में? उसे बेचा 642.6 में। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो भाग कितना करना पड़ेगा? 10 से भाग करना पड़ेगा, तो मेरा पॉइंट हट जाएगा। 10 से हमारा 10 कैंसिल हो गया। अगर 9 से काटते तो कितनी बढ़ेगा? 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, हमारा 1 बचा 12 हो गया। 9 एकम 9, यहाँ हमारा 36 हो गया। 9 चौक 36, तो कितनी बार जाएगा? 714 बार जाएगा। 17 से काटेंगे 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचा? 3 बचा, 34 हो गया। 17 दूनी 34, तो यहाँ हमारा 42 बार चला गया। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा कितना बचा? 20, और गुणा में कितना? गुणा में हमारा 42 है, तो 20 गुणा 42, तो हमारा कितना होगा? 42 दूनी 84, तो 840 हमारा क्या है? मार्क प्राइस है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 25% और 15% की दो कीमत छूट के बाद 535.5 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो, वस्तु का हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी मार्क प्राइस निकालना है। तो पहले डिस्काउंट उसने कितने का दिया? पहला डिस्काउंट 25% का, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, यानी 4 था, 4 में 1 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 3 में। दूसरा डिस्काउंट 15%, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 था, 20 में 3 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 17 बेचेगा। जो क्वेश्चन में बोला कि उसे बेचा कितने में? 535.5 में बेचा है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो पॉइंट हटाऊंगा तो भाग 10 से करना पड़ेगा, तो मेरा पॉइंट हट जाएगा। 0 से हमारी 0 कटेगी। अगर यहाँ 3 से काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो यहाँ कितनी बढ़ जाएगा? 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया। 3 अट्ठे 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 बचा 25 हो गया। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 का एकम 17 0, 17 पंजे 85, कितना? 17 पंजे 85।
तो यहाँ से मार्क प्राइस हमारा कितना रहेगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू यहाँ 4 गुणा 2 यानी 8 गुणा में हमारा कितना है, गुणा में हमारा 105 हो जाएगा। अब 105 गुणा 8 तो 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, तो यहाँ मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 840 हमारा क्या है, अंकित मूल्य हो जाएगा। एक वस्तु को 25% और 15% की कीमत छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहां हमें क्या निकालना, अंकित मूल्य निकालना है। देखो मार्क प्राइस हमें निकालना है, तो मार्क प्राइस गुणा पहला डिस्काउंट उसने कितने का बोला, पहला डिस्काउंट उसने बोला 25% का, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। यानी 4 था, 4 में 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 3 में। दूसरा डिस्काउंट 15%, 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 था, 20 में 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 17 में बेचा। क्वेश्चन में बोला कि उसे बेचा कितने में, 612 में उसने बेचा है। तो यहाँ अगर हम काटें तो यहाँ कितनी बार 17 से काटेंगे, 17 थी 51 और 17 थी 51, 17 छक्कू 102, 36 बार चलाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से हमारा 12 बार जाएगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 20 गुणा 4, 20 चौक 80 गुणा 12, तो 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक वस्तु को 30% और 15% की कीमत छूट के बाद 547.40 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यहां भी हमें क्या पूछा, मार्क प्राइस हमसे पूछा, तो मार्क प्राइस गुणा पहला डिस्काउंट उसने 30% का, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है। यानी 10 था, 10 में 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 7 में। दूसरा उसने बोला कि 15% कीमत छूट है, तो दूसरा डिस्काउंट 15% का, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20, तो 20 में हमारा 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 17 में। तो यहाँ क्वेश्चन में उसने बोला कि बेचा कितने में, 547.4 में उसने बेचा है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो भाग कितने से करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अगर मैं 17 से काटता हूँ, 17 कितनी बार, 17 थी 51, 17 थी 51, 1 बचा 37 हो गया, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, 322 बार गया। 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा, यहाँ 4 बचा 42 हो गया, 7 6 42, तो हमारा 46 बार चलाएगा। 10 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा, 20 बचा, यहाँ कितना बचा, 46 बचा, तो 46 गुणा 20, तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और हमारी कितने 0 आ जाएगी, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 920 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है, सौदे में क्रिकेटर है, उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। तो इस सौदे में व्यक्ति को लाभ में 70 की कमी हो जाती है, तो बल्ले का अंकित मूल्य क्या था। हमें क्या निकालना, मार्क प्राइस हमें निकालना। अगर देखो हमें मार्क प्राइस हमें निकालना, तो मार्क प्राइस कैसे निकाला हमें, पहला छूट कितने का दिया, 8% का 8% का डिस्काउंट। दूसरा उसने बोला कि बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है, तो यहाँ 10% की छूट पर बेच देता है। तो यहाँ अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का, डिफरेंस हमारा 2% का, कितने का, 2% का डिफरेंस है। यही डिफरेंस हमारा किसके बराबर है, यही डिफरेंस हमारा 70 के बराबर है। किसके बराबर, 70 के बराबर है। जो देखो दो डिफरेंस का मान 70 है, तो हमें मार्क प्राइस पूछा, यानी 100% का मान हमें निकालना है। अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करें 50 की, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ हमारा 100 हो जाएगा। जब इधर हमने 50 की मल्टीप्लाई करी, तो इधर भी हमें 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो गुणा करेंगे कितने से, 50 से। तो यहाँ 100% का मान कितना होगा, 7 पंजे 35, तो 3500 हो जाएगा। तो 3500 हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में दिया कि एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। देखो आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो। अगर हम सबसे पहले रेशो मेथड अप्लाई करें तो कैसे सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ अगर देखें तो एक तरह हमने मार्क प्राइस लिखा और एक तरह हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा। तो यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमने लिखा, तो उसने क्या बोला कि अपनी इमेज के मूल्य को क्रिया मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यानी किससे? क्रिया मूल्य से। तो 30% का कितना होता है? 3/10 होता है। अगर क्रिया मूल्य 10 है तो यहाँ 3 अधिक क्या हो जाएगा, यानी मार्क प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 13 हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। आगे उसने बोला कि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। जो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता तो यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब 12% का फिक्स कितना है? 3/25 होता है। तो यहाँ 25 अगर हमारा मार्क प्राइस है तो 3 का उसने डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? बेचा उसने 22 में। कितने में बेचा? 22 में बेचा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले रेशो निकालना है। देखो अगर इधर कुछ नहीं तो इस 25 को पकड़ेंगे, इसी को आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार अगर इधर कुछ नहीं है तो 13 को पकड़ेंगे, इस 13 को आगे बढ़ा देंगे। अब जो संख्या कटी है उसे काटेंगे, तो यहाँ कट तो कोई संख्या नहीं रही तो यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। 22 गुणा 13 दूनी 26 का 6, हाँ से लगे 2। 13 दूनी 26 और 2 हमारा कितना होगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ कितना गया? 286 आ गया। 25 थी 75 का 5, हाँ से लगे 7। 25 से कम 25, 25 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 25 और 7 हमारा 32 हो जाएगा। कितना? 325 हमारा हो गया। और 25 गुणा 10, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा? 250 हमारा जाएगा। तो देखो एसपी, एमपी और सीपी का हमारा रेशो आ गया 286, 325 और 250। हमसे उसने पूछा लाभ प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ कितने की वस्तु? 250 की वस्तु कितने में बेच रहा? 286 में बेच रहा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा? प्रॉफिट हमारा 36 का हो रहा है। ये जो 36 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? कितना? अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें, यानी 36 का प्रॉफिट हो रहा है। 36 का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है? 250 के ऊपर हो रहा है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से। अगर मैं 25 से काटूं तो 25 से 10 बार जाएगा। 25 से काटा 25 चौका 100, 4 बार जाएगा। तो प्रॉफिट कितने होगा? 6 गुणा 4, 6 से 24 का 4, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 2 कितना होगा? 14 हो जाएगा। जब 10 से हम भाग करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का आएगा? 14.4% का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड सॉल्व करें तो क्या सॉल्व करेंगे? देखो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस लेंगे। यही तो हमारा है। अब क्वेश्चन में हमारा यही देखा कि जो क्रिया मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। कौन? यानी क्रिया मूल्य हमने माना कितना था? 100 था। अब इस 100 से कितना 30% अधिक अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस कितना होगा? 100 प्लस 30 हमारा 130 हमारा क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। बराबर डिस्काउंट उसने कितने का दिया? डिस्काउंट उसने 12 का दिया। तो 100 माइनस 12 तो हमारा कितना का? 88 हमारा आ जाएगा। हमें उसने पूछा क्या लाभ पूछा है, तो 100 प्लस पी हमें निकालना है। देखो जीरो से हमारी क्या कट गई? जीरो कट गई। अगर 2 से काटूं 5 बार, 2 से काटूं 44 बार चला जाएगा। तो यह सिंपली हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 गुणा 100 हमारा कितना है? 500 प्लस 5P इज इक्वल टू 13 गुणा 4, 13 चौका 52, 52 का 2 से लगे 5, 13 चौका 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा? 52 और 5 हमारा 57 हो जाएगा। तो 572 हो गया। देखो 500 इधर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे? तो यहाँ अगर मैं P का मान निकालता हूँ तो 572 में से 500 गए तो मेरा कितना बचेगा? 72 बचेगा। और बटे में हमारा कितना? बटे में ये P आ जाएगा। P का मान यानी P के साथ क्या है? 5 है, तो बटे में कितना है? 5 हो जाएगा। 5 से भाग करो तो 5 एकम 5, कितना बचा? 2 बचा, 22 हो गया। 5 चौको 20, दशमलव लगाया, 5 चौको 20। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हमारा 14.4% का हो गया। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर। डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट हम रेशो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। एक विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है, उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या है? हमें क्या निकालना? डिस्काउंट निकालना है। तो अगर हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 20% अधिक मूल्यांकित करता है। तो यहां बात CP कितना? CP हमने माना 100 है। अब 20% अधिक मूल्यांकित करता है, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 100 प्लस 20 हमारा कितना होगा? मार्क प्राइस हमारा 120 हो जाएगा। अब हमें डिस्काउंट तो हमें निकालना, तो 100 माइनस डिस्काउंट तो हमें करना निकालना बटे
क्वेश्चन में उसने बोला कि 8% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो यहाँ 100 प्लस 8 हमारा कितना होगा, 108 हो जाएगा। अगर हम 20 से काटे तो 20 से कितनी बढ़ेगा, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, तो हमारा 6 बार जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 अट्ठे 48, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 90 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट अगर इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 100 माइनस 90, तो हमारा कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, रेशो मेथड अप्लाई करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर एक तरफ मैंने क्या लिखा, अगर मैं देखूं एक तरफ मैंने लिखा मार्क प्राइस, एक तरफ हमने लिखा कॉस्ट प्राइस और एक तरफ हमने लिखा सेलिंग प्राइस। ये हमने लिखा क्या, सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला उसी प्रकार से हम चलेंगे। देखो उसने बोला कि लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 20% का समान कितना, 1/5 होता है। अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है तो मार्क प्राइस यानी 1 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 6 हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। आगे बोला कि उस पर वह कुछ छूट देता, छूट का तो हमें पता नहीं कि छूट तो हमें निकालनी है, और 8% का लाभ कमाता। तो 8% का लाभ कमाता है तो 8% का समान कितना, 2/25 होता है। अगर हमारा 25 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 2 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में, यानी 2 का लाभ कमाया तो बेचा 27 में। तो यहां से हमें इसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो वो यहाँ हमारा 5 है, यहाँ हमारा 25 है। अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई कर दूं 5 की, तो कितना को 25 हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 5 की मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 अनुपात यहाँ कितना का 25 हमारा हो जाएगा, और यहाँ हमारा कितना आएगा, 27 हमारा आएगा। तो यहाँ हमारा इन तीनों को क्या आ गए, रेशो आ गए। अब क्वेश्चन में उसने हमसे क्या, डिस्काउंट हमसे पूछा है। अब देखो डिस्काउंट जो हमसे पूछा है, अब डिस्काउंट जो मिलता है किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। यानी 30 की वस्तु को कितने बेच रहा, 27 में बेच रहा। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिल रहा, यानी डिस्काउंट यहाँ 3 का मिल रहा। अब ये 3 का जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये किसके ऊपर मिल रहा, 30 के ऊपर मिल रहा। और परसेंटेज के लिए क्या करना है, गुणा करेंगे 100 से। 3 से काटेंगे 10 बार जाएगा, और 10 से काटेंगे 10 बार जाएगा। तो यहाँ डिस्काउंट हमारा कितने का मिला, डिस्काउंट जो मिला वो 10% का मिला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर सकते हो, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ या न किसी हानि पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो यहाँ क्या निकालना है, हमें डिस्काउंट निकालना है। अगर देखो डिस्काउंट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक तरफ हमने मार्क प्राइस लिखा, एक तरफ हमने कॉस्ट प्राइस लिखा। अब देखो उसने बोला कि कितना 50%, 50% का समझता 1/2 होता है। अगर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और दूसरा हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो 50% का 1/2 होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो ये एक अधिक अंकित करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हमारा हो जाएगा। कितना, 3 हमारा हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला कि दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ या न किसी हानि पर बेचा जाता है। यानी अगर वो 2 पर ही बेचे, कितने बचे, 2 पर बेचे, तो यहां उसे क्या होगा, उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये हमसे पूछा है। उसे हानि या लाभ हमसे क्या पूछा, अच्छा उसने पूछा कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया जाना चाहिए, अगर डिस्काउंट हमें निकालना है तो यहाँ 1 का डिस्काउंट देना चाहिए, किसके ऊपर, 3 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, देखो 33.33% क्या दिया जाना चाहिए, डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% से ऊपर, 40% से अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखो यहां हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या करता है, क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है। अगर कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 40% अधिक, तो हमारा कितना होगा, 140 हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ डिस्काउंट उसने कितने का बोला, कि डिस्काउंट हो देता 25% का देता है। तो इसमें 100 माइनस 25, तो हमारा कितना होगा, 75 हमारा हो जाएगा। बट उसने बोला कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। देखो 100 प्लस माइनस
प्रॉफिट या लॉस। अब देखो यहां अगर वैल्यू 100 से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम होगी तो क्या होगा, यानी लॉस होगा। ये बात हमें निकालनी है। अगर यहां से काटे 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 2 बचा 4 पंजे 20। तो यहां कितना होगा, यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये हमें क्या करना, निकालना है। तो 35 गुना 3, 35 गुना 3, 5 तिया 15 का 5, यहां से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ 105 आ गया। अब ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, 100 से अधिक है, तो यहाँ क्या लेंगे, प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हमारा होगा, तो यहाँ लेंगे प्लस प्रॉफिट हमारा हो जाएगा इजिकल टू 105 हो जाएगा। तो यह प्रॉफिट इजिकल टू कितना हो जाएगा, 105 में से 100 गए तो कितना बचेगा, 5% का, यानी प्रॉफिट हमारा कितने का हो गया, 5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक तरह हमने लिखा क्या, सेलिंग प्राइस, एक तरह हमने लिखा मार्क प्राइस, और एक तरह हमने लिखा कॉस्ट प्राइस, कितना, कॉस्ट प्राइस। अब देखो उसने हमें बोला कि जो कॉस्ट प्राइस से क्या करता है, अधिक अंकित करता है, कौन, अब कितना रखा, 40%, तो 40% का मैक्सिमम कितना, 2/5 होता। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 5 था तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 5 + 2 हमारा 7 हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। अब उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर जब 25% की छूट देता है तो 25% का पैसा होता है 1/4, यानी 4 उसका अंकित मूल्य था, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 3 में उसने बेचा। तो यहाँ देखो अगर हम रेशो निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो इस 7 को पकड़ो, इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ 4 इधर कुछ नहीं है तो 4 को पकड़ो, इस 4 को आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ 7 चौक 28 हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना, 20 हो जाएगा। अब यहाँ हमें उसने प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना है। देखो कॉस्ट प्राइस कितना, 20, सेलिंग प्राइस कितना, 21, यानी 20 की वस्तु को कितने बेच रहा, 21 में बेच रहा, तो यहाँ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, यानी प्रॉफिट जो होगा वो 1 का होगा, किसके ऊपर होगा, यानी 20 के ऊपर होगा, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ 20 से कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100, तो हमारा प्रॉफिट कितने का आएगा, 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, हमें क्या निकालना, उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना। देखो सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है, तो यहां अगर हम बात करें 100 कितना था, यानी सूची मूल्य हमारा 100 था, यानी 100 था, 100 में 20 का डिस्काउंट दिया, तो जब 20 का डिस्काउंट हमारा 20 का दिया तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी खरीदा कितने में, 80 में उसने खरीदा। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे उसने बोला, आगे क्या बोला कि और इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस कितना करता है, सूची मूल्य से 25% अधिक करता है। तो यह 100 का 25%, तो 25% कितना होगा, 25 होगा, यानी मार्क प्राइस कितना करता है अंकित, वो 125 वो मार्क प्राइस करता है। बात क्लियर है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है, तो ये हमारी क्या आ गई, नई सूची की कीमत आ गई। अब इस पे उसने बोला कि 20% क्या करता है, डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है 20% की। तो यहाँ 20% का कितना होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ 125 का 1/5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो डिस्काउंट कितने का देता है, डिस्काउंट वो 25 का देता है, 25 का, यानी 125 में से 25 का डिस्काउंट दिया तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 100, कितना बचेगा, 100 हमारा बचेगा। क्वेश्चन में हमसे बोला कि बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो 80 था पहले, 80 से अब कितना हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ लाभ कितने का हुआ, लाभ उसे 20 का हुआ, कितने के ऊपर हुआ, ये लाभ हमारा कमाया उसने 80 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो 20 से काटेंगे 20 चौक 80, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 25% का उसे लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हमारा कितने का हो जाएगा, 25% का। तो यही हमारा राइट आंसर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है, तो यदि वह 8% की हानि उठाता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, यहाँ X का मान हमें निकालना है।
देखो उसने हमें यही तो बोला कि क्रिया मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो क्रिया मूल्य को हमने कितना माना, क्रिया मूल्य हमारा 100 था, 25% अधिक अंकित करता है। तो मार्क प्राइस कितना होगा, 100 का 25% 25 होता, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया, 125 हमारा मार्क प्राइस हो गया। अब हमें उसने बोला कि डिस्काउंट कितने का दे रहा, डिस्काउंट उसने x% का दे रहा है, छूट जो दे रही है x% का छूट दे रहा। तो 100 माइनस x हमारे क्या डिस्काउंट है, बटे प्रॉफिट कितने का हमारा 8% हानि उठाता है। यानी उसने बोला कि 8% क्या हानि उठाता है। 100 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 8 हमारा 92 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली इसको क्या करना, सॉल्व करना। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, तो इनके आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 9 गुणा 4 36 हमारा हो गया, बराबर 100 गुणा 5 500 माइनस 5x। तो यहाँ 5x इधर आएंगे तो प्लस के हमारे 5x हो जाएंगे, और ये 368 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 132 बचेगा। कितना, क्योंकि 500 में से अगर हमारे 368 हमारे गए तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 132। तो देखो यहाँ हमारा कितना बचा, 132 हमारा बचा। अगर हमें x का मान निकालना तो 5 से भाग करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 चौको 20। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, x इजिकल टू हमारा यहाँ से कितना जाएगा, देखो यहाँ हम लिखते हैं x बराबर हमारा कितना आएगा, 26.4% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रिया मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा। हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। देखो अगर कॉस्ट प्राइस हमें निकालना तो एक तरफ हमने क्या लिखा, मार्क प्राइस लिखा, और दूसरी साइड हमने क्या लिखा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी सीपी लिखा। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला, क्वेश्चन में हमसे बोला कि 40% ज्यादा अंकित करता है, यानी क्रिया मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। तो यहाँ 40% फ्रैक्शन कितना, 2/5, यानी क्रिया मूल्य अगर 5 था, 2 ज्यादा अंकित करता तो कितना करेगा, यानी 7 अंकित करेगा। कितना, 7 अंकित करेगा। आगे उसने बोला उसे अंकित मूल्य पर 20% की और 25% की दो छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। तो यहां हमने क्या लिखा, यहां हमने सेलिंग प्राइस लिखा। यानी पहली जो डिस्काउंट दे रहा वो कितने का दे रहा, यानी पहला डिस्काउंट वो हमें देता 20% का। तो 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5 होता है। यानी 5 की कोई वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 4 में बेचा। दूसरा डिस्काउंट 25%, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। यानी 4 की कोई वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 3 में बेचा। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इस 7 को पकड़ो, इसको आगे बढ़ाएंगे। इधर कुछ नहीं है, 5 को पकड़ो, इस 5 को आगे बढ़ाया। इधर कुछ नहीं है तो इस 4 को पकड़ो, 4 को आगे बढ़ाया। अब यहाँ तो 4 से तो हमारे 4 कैंसिल, हमारा 4 सब कॉमन है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें 7 गुणा 3 तो यहाँ कितना आ गया, 21 आ गया। 7 गुणा 5 35 और 5 गुणा 5 25। तो यहाँ से कितना आ गया, 21, 35 और 25 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि यदि उसे 140 की हानि होगी। देखो 25 की वस्तु को कितने बेच रहा, 21 में बेच रहा। तो यहाँ हानि कितने की हो रही है, यहाँ हानि हमें 4 की हो रही है। तो 4 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 4 यूनिट का मान हमारा क्वेश्चन में बोला कि हानि कितनी की हो रही है, 140 की हो रही है। तो देखो ये 140 जो है वो कितने का मान है, 4 यूनिट का मान है। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा वस्तु का क्रिया मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो यहाँ क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर मैं 2 से काटता हूँ तो 2 से कितनी बार, 2 बार 2 से काटता हूँ, 2 छिक्का बार है, या एक काम को 4 से हम काट सकते हैं। अगर हम 4 से काटें तो 4 से कितनी बार, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो यहाँ 35 गुणा 25। अब 35 गुणा 25, 25 पंजे 125 का 5, हाथ से लगे 12, 25 से 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा, 75 और 12 हमारा 87 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 875 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रेशो मेथड हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ उसने बोला क्या दे रखा हमें
कि 20% की छूट, सॉरी उसने बोला कि 40% ज्यादा अंकित करता है क्रिया मूल्य से, और अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है। यानी डिस्काउंट जो देता है वो लगातार देता है, दो क्रमिक छूट देता है। तो यहाँ सबसे पहले क्रमिक छूट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। यानी पहला डिस्काउंट 20% का और दूसरा डिस्काउंट 25% का, तो प्लस 25। तो यहाँ क्रमिक छूट के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 20 गुणा 25/100, यही तो हमारा आ जाएगा 25/100। अब 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। तो यहाँ कितना का, यहाँ हमारा 20 + 25 45, 45 - 5 तो हमारा कितना आएगा 40% आ जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 40% आ गया। बात की क्लियर है। अब देखो पहली कंडीशन में उसने बोला 40% ज्यादा अंकित करता क्रिया मूल्य से। तो यहाँ 40% अगर सक्सेसिव लगाए तो 40% माइनस या डिस्काउंट है तो -40%। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा। तो यहाँ 40 गुणा 40/100, 40 गुणा 40/100 हमारा हो जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। तो यहाँ 40 में 40 हमारा इधर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -16 बचेगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 16% की हानि आ जाएगी। कितनी, 16% की ये क्या है, हानि हमारी है। अब देखो 16% की जो हानि है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में हमसे जो दे रखा वो 140 की हानि के बराबर है। कितने के, 140 की हानि के बराबर है। अब देखो 16% का मान 140, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो यहाँ 100% का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 140/16 गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार जाएगा। और यहाँ हमारा देखो 4 से काटा ये, और यहाँ 4 से हमारा काटेंगे कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो यहाँ कितना है, 35 गुणा 25। तो अभी हमने लिखा था कि 35 गुणा 25 कितना होता है, 875 होता है। तो 875 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम डायरेक्ट सक्सेसिव अगर लगाओगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना, प्रॉफिट हमें निकालना। देखो क्रिया मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, कितना अधिक अंकित करता है। तो यहां अगर हम सीपी को कितना माने, सीपी को 100 माने, तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होता है, 120 होता है। सॉरी 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 + 20 कितना होगा, मार्क प्राइस हमारा 120 हमारा हो जाएगा। आगे हमारा उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 100 - 10 हमारा कितना होगा, 90 हमारा हो जाएगा। तो हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा लाभ प्रतिशत, यानी 100 प्लस प्रॉफिट हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ सिंपली सॉल्व करेंगे। अगर मैं काटता हूँ 20 से, तो 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 5 से काटता हूँ तो 18 बार चला जाएगा, 18 छिक्कू 108 कितना आएगा, यानी 100 प्लस P = 108 हमारा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, प्रॉफिट = 108 में 100 गए तो हमारा 8% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो ये एक मेथड तो हमने ये बताया था, एक मेथड इसका क्या बताया, रेशो मेथड बताया था। अगर यहां पर हम इसको सक्सेसिव भी लगाएंगे, देखो पहले जो मैंने क्वेश्चन कहा है अगर उसमें भी सक्सेसिव लगाओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सक्सेसिव भी हम लगा सकते हैं। अब यहाँ सक्सेसिव अगर हम लगाएं तो कैसे लगाना, उसने बोला कि 20% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस के 20 आ जाएगा। और दूसरा उसने डिस्काउंट कितने का देता, 10% की छूट देता, तो माइनस के 10% हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर देगा तो यहाँ हमारा क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20 गुणा 10/100, 10/100। देखो 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। 20 में से 10 गया तो हमारा कितना बचा, 10 बचा। माइनस के 2 एकम 2, तो माइनस के 2 बचेंगे। तो यहाँ 10 में से 2 गया तो हमारा कितना बचेगा, डायरेक्ट हमारा 8% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि प्लस में तो हमारा प्रॉफिट आएगा। अगर माइनस में होता तो हमारा क्या आता, लॉस आता। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिसमें उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। तो इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा, या हम क्या करेंगे सक्सेसिव लगाएंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा।
यानी 40% का लाभ। अब 40% का लाभ है तो हम प्लस के 40%। डिस्काउंट कितने का रहता है? 20% का, तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस के हमारा 20 हो जाएगा। प्लस माइनस हमारा क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो यह 40 गुणा 20, 40 गुणा 20 बटे कितना हो जाएगा? 100 हमारा हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो से हमारे क्या कट गए? ये 2 जीरो कट गई। तो यहां से 40 माइनस 20 तो हमारा 20 बचेगा, और माइनस 4 दूनी 8। अब 20 में से 8 गया तो हमारा कितना आएगा? 12%। क्या जाएगा? 12%। प्लस में है तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 10% छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हो? तो वह 25% अधिक अंकित करता है। तो 25 प्लस के 25, 10% की छूट देता है तो माइनस के 10%। प्लस माइनस हमारा क्या करता है? माइनस हो जाएगा। यानी 25 गुणा 10 बटे 100, 10 बटे 100 हमारा हो जाएगा। अब एक जीरो से हमारा क्या कट गई? जीरो कट गई। यहाँ 25 माइनस 10 तो हमारा कितना बचेगा? 15 बचेगा। माइनस अगर 10 से भाग करेंगे कितना का? 2.5 हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा पॉइंट के बाद हमारा 5 बचेगा। यहाँ 4 में से 2 गए तो हमारा कितना का प्रॉफिट जो आएगा? हमारा 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ होगा? उसने हमसे पूछा कि बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ हमें होगा, ये हमें निकालना है। देखो ये हमें परसेंटेज में पूछा था, परसेंटेज में पूछा है तो हमें अगर इसको 286 का हम क्या करेंगे? बिना इसके 286 का हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 30% अधिक वसूलने, यानी 30% अधिक है तो हम क्या करेंगे? प्लस के 30% करेंगे, और 10% की छूट तो माइनस के कितना? माइनस के 10%। तो प्लस माइनस माइनस 30 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा? 10 बटे हमारा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से हमारे क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। तो यहाँ अगर आप देखें 30 माइनस 10 तो हमारा 20 बचेगा, और माइनस के 3। तो यहाँ 20 में से 3 गए तो हमारा कितना जाएगा? 17% का क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा। तो प्लस में हमारा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यानी 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 10% छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखो 25% अधिक अंकित करता है तो प्लस का हमारा क्या आएगा? 25% आ जाएगा। डिस्काउंट कितने का रहता है? 10% का, तो माइनस के 10%। प्लस माइनस माइनस, यानी 25 गुणा 10 बटे हमारा क्या होगा? 10 बटे 100 हो जाएगा। जीरो से हमारी जीरो कट गई, तो यहाँ 25 माइनस 10 15, 15 माइनस, अब यहाँ 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2.5 आएगा। 15 में से 2.5 हमारे गए तो क्या आएगा? 12.5% हो जाएगा। तो यहाँ 12.5% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है तो अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री से विक्रेता को क्या होगा? देखो 10% अधिक है और 10% की छूट दे रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 1% क्या आएगी? हानि आएगी। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 10% अधिक है तो प्लस के 10%, 10% की छूट है तो माइनस के 10%, प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा? 10 बटे 100 आ जाएगा। अब देखो 100 से तो हमारे 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 10 हमारा 10 माइनस 10 तो हमारा कितना का? 0 आ जाएगा, और यहाँ माइनस के 1 आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि माइनस हमारा क्या दर्शाता? माइनस हमारा दर्शाता कमी को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1% की हमारी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, यानी हानि हमारी 1% की हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो 20% अधिक रखता है तो प्लस के 20%, और 20% की छूट देता है तो माइनस के 20%। यहां हमारा क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। 20 गुणा 20 बटे 100। अब यहाँ देखो 2 जीरो से हमें क्या कट गई? ये हमारे 2 जीरो कट गई। 20 से हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ हमारा माइनस के 4 बचेगा। तो माइनस जो चिन्ह दर्शाता है वो हानि को दर्शाता है, तो यहाँ 4% क्या हो जाएगी? 4% की
हानि हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो 30% घटाने पर, जब 30% घटाने को बोला तो क्या करेंगे, माइनस के 30% करेंगे। उसने को बोला 20% बढ़ गई, तो बढ़ गई तो हम बढ़ने के लिए प्लस करेंगे, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह 30 गुणा 20 बटे 100, 30 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। 30 माइनस के 20 प्लस के क्या बचेगा, माइनस के 10 बचेगा। कितना, माइनस के 10 बचेगा। यहां से माइनस के कितना बचेगा, 3 दूनी 6, तो यहां हमारा कितना होगा, माइनस के 16 हो जाएगा। कितना, माइनस के 16%। अब माइनस चिन्ह हमारा क्या क्या दर्शाता, यानी कमी को दर्शाता है। तो यहां राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 16% से क्या हो जाती है वो, घटी। तो 16% से घटी, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।